आप सबका हमारे YouTube चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन की जो जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, यानी कि मिलता रहे। तो आज हम इस वीडियो में माध्यमिक परीक्षा 2022 के जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए सजेशन जो कि हिंदी सब्जेक्ट का है वो आपके समझ प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अतः आप सभी विद्यार्थियोंगण से अनुरोध है कि कृपया कर इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको 2022 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे आप परिचित हो सके, उसको आप जान सके। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। विकल्प यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 विकल्पों में से सिर्फ आपको एक जो आपका सही उत्तर होगा, और यहाँ बताया गया कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ऐसे करके टोटल 1 × 17 यानी 17 नंबर का होगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा रेदास के पद, तो रेदास के पद से हमारा क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। देखिए, रेदास की जाति क्या थी? चमार, सोनार, लुहार या ग्वाला? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा चमार हो जाएगा। 2 नंबर, संत रेदास किसके शिष्य थे? निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो रामानंद हो जाएगा। रेदास के प्रभु जी मोती हैं, तो वे क्या हैं? वे यानी कि रेदास जी माला हैं, आभूषण हैं, धागा है कि चमक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा धागा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेदास की भक्ति है, ऑप्शन सुन लीजिए, वात्सल्य भाव की, साख्य भाव की, समर्पण भाव की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ग नंबर, समर्पण भाव की। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रेदास जी के अनुसार ईश्वर का निवास है, जो 2017 में ये माध्यमिक परीक्षा में आ चुका है। तो इस ऑप्शन सुन लीजिए कि रेदास जी के अनुसार ईश्वर का जो निवास स्थान है, चर्च में, मस्जिद में, घट में या मंदिर में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ग नंबर, घट। 6 नंबर, रेदास जी के प्रभु चंदन हैं, तो वे हैं, यानी कि रेदास जी क्या हैं? जब ईश्वर चंदन हो गया तो ये रेदास जी क्या हैं? तो इसका जो सही उत्तर है, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नदी, सागर, पानी और बादल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पानी, यानी चंदन रेदास के प्रभु जी हैं, जबकि रेदास जी पानी है। रेदास के प्रभु दीपक हैं, तो कवि क्या है? पानी है, धागा है, बाती है या तेल? तो इसका जो सही उत्तर होगा ख नंबर, क्या? तो बाती, दीपक का संग में क्या होता है? बाती। 8 नंबर देखिएगा, रेदास के जो प्रभु जी हैं मोती हैं, तो वे हैं माला, आभूषण, धागा, चमक। तो मोती के संग में क्या होता है जी? मोती किसमें पिरोया रहता है? धागा में, तो धागा हो जाएगा। रेदास के प्रभु ब्रह्मा हैं, तो वे हैं गंगा की धारा, भक्त, जीव की आत्मा। तो ये हो जाएगा जीव, क्योंकि सभी जीवों का जो सृष्टिकर्ता है वो तो ब्रह्मा ही है।
कवि रैदास के अनुसार संशय की गांठ नहीं छूट सकती है। भक्ति के बिना, ज्ञान के बिना, राम के बिना, सत्संग के बिना। तो इसका जो सही उत्तर होगा राम के बिना। 11 नंबर, कवि रैदास ने प्रभु जी को चंदन और अपने को क्या माना है? जब रैदास जी के प्रभु चंदन हो गए तो रैदास जी क्या होंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा था। तो हवा, पर्वत, पानी या बर्फ। तो चंदन जो मतलब कहे प्रभु जी हैं तो रैदास जी हो जाएंगे पानी। अविगत को खोजते खोजते किसने जन्म गंवा दिया? रैदास ने, शिव ने, शंकादिक ने या ब्रह्मा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ब्रह्मा ने। संत रैदास किस धारा के कवि हैं? सगुण मार्गी, प्रेम मार्गी, निर्गुण ज्ञान मार्गी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा प्रेम मार्गी हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अगला चैप्टर जो है हम लोग का आत्मत्राण। आप सभी अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर हम इस चैनल पर छोड़ते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हम 2022 के लिए जो महत्वपूर्ण सजेशन होंगे वह इस चैनल पर हमेशा लगातार कहें तो छोड़ते रहेंगे। तो अगला जो चैप्टर है वो हमारा आत्मत्राण है। चलिए देखते हैं। आत्मत्राण किस विधा की रचना है? कहानी है, कविता है, उपन्यास या निबंध? तो ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि ये हमारा कविता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मुंशी प्रेमचंद या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका जो सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आत्मत्राण जो कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था या किसने किया? ये 2018 के माध्यमिक परीक्षा ऑफ वेस्ट बंगाल का है। तो वेस्ट बंगाल के माध्यमिक परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका था। इसका ऑप्शन सुन लीजिए क्या है आपके पास। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, कृपाराम द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका जो सही उत्तर होगा जी वो होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि, काव्यांजलि, गोरा या काबुलीवाला? तो गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस कवि भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है? तो देख सकते हैं जो आपके ऑप्शन है, विपत्तियों से बचने की, स्वस्थ रहने की, विपदा से कभी न डरने की, धन दौलत देने की? तो यहाँ जो हमारे कवि हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, वो विपदा से कभी ना डरने की प्रार्थना करते हैं भगवान से जी। यानी ग नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आत्मत्राण शीर्षक कविता में निम्नलिखित में किसके आत्मत्राण शीर्षक कविता निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये रचित है, यानी इसके लेखक कौन है? वीरेन डागवाल, कैफी आजमी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और रामधारी सी दिनकर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है रविन्द्रनाथ ठाकुर। आत्मत्राण शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है? ऑप्शन सुनिए। कवि के जीवन में दुख न आए, प्रभु उसके कष्ट शीघ्र दूर करे। इसके साथ साथ कहे तो प्रभु कवि को दुखों से लड़ने की शक्ति दे। और जो चौथा ऑप्शन है, प्रभु उसे सदैव हानि से बचाए।
तो इसका जो सही उत्तर है कि प्रभु कवि यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को दुखों से लड़ने की शक्ति है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो इस कविता आत्मत्राण के जो कवि हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, वो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मतलब कि कवि को दुखों से लड़ने की तरह से कहे तो शक्ति दे। आत्मत्राण शीर्षक कविता मूलतः किस भाषा में रचित है? यानी इसकी भाषा क्या है? भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, बंगाली। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाली। आत्मत्राण कविता में कवि किस पर जय करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है? अहंकार पर, भय, क्रोध, दुख। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका दुख, घ नंबर। तो इसमें देखिएगा आत्मत्राण कविता में करुणामय किसे कहा गया है? कवि को, ईश्वर को, वृक्ष को या विज्ञान को? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ईश्वर को कहा गया है कि वह ईश्वर करुणामय है। आत्मत्राण कविता में कवि किससे कभी भय नहीं पाना चाहता? क्रोध से, लोभ से, छल से, विपद से। तो इसका सही उत्तर होगा विपद से। किससे? विपद से। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा नीर का निर्माण फिर। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इससे पहले कि आप सभी विद्यार्थीगणों से अनुरोध है कि कृपया कर इस वीडियो का वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए तथा इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहला है कहे तो नीर का निर्माण चैप्टर का फिर का प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? विपरीत परिस्थितियों में हताश हो जाओ, दूसरों की अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश करो या भय से कातर क्रदन करो। ठीक, जीवन में हताश और निराश ना हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि जीवन में हताश और निराश ना हो। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बच्चन जी भारत सरकार के किस विभाग में हिंदी विशेषज्ञ थे? कला एवं संस्कृत विभाग में, राजभाषा विभाग में या विदेश मंत्रालय या निर्वाचन विभाग? इसका जो सही उत्तर होगा वो है हमारा विदेश मंत्रालय। मधुशाला किस वर्ष मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1932, 1935, 1930 या 1945? तो 1935। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नीर का निर्माण फिर कविता में बार बार किसका आह्वान किया गया है? आंधी का, प्रलय का, सृष्टि का कि अगिन का? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है हमारा सृष्टि का। प्राची का अर्थ है, तो प्राची का अर्थ क्या है? तो सुनिए यहाँ पर ऑप्शन, प्राचीन, प्राचीर, पूर्व दिशा या प्रार्थना। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो है पूर्व दिशा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, नभ के ब्रज तंत्र कैसे हैं? कोमल है कि क्रूड है कि कठोर है कि नुकीले? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा क्रूड। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है? तो ये जो क्वेश्चन है ये 2018 के माध्यमिक परीक्षा में आ चुका है। तो इसका जो ऑप्शन है दिनकर, बच्चन, कृति चौधरी या रघुवीर सहाय? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चन यानी कि
समझ ही गए आप लोग। हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी, बच्चन, रघुवीर सराय या पंत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बच्चन हो जाएगा। नीर का अर्थ है नीचे, भीड़, घोंसला या नींद। इसका जो सही उत्तर होगा वो घोंसला हो जाएगा। नीर का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है? तो ये आशावादी है या निराशावादी या विध्वंसमूलक या भाग्यवादी। तो ये जो इसका जो सही उत्तर होगा ये हमारा आशावादी, यानी आशा दिखलाता है ये कविता। नीर का निर्माण फिर कवि की किस मूल रचना से है? मधुशाला या मधुकलश या सतरंगिनी या सांध्य गीत। तो इसका जो सही उत्तर होगा सतरंगिनी। अतः आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है इसको अवश्य टिप दीजिए, दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन की जो जानकारी है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस चैनल पर आपके शिक्षा से संबंधित हर प्रकार की वीडियो समय समय पर अपलोड किए जाते रहेंगे। अतः आप कृपया कर इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। धूमकेतु। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? हेली ने, न्यूटन ने, आमोई ने या किसी ने नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा न्यूटन ने। हेली का धूमकेतु पुनः पृथ्वी और सूर्य के समीप कब आएगा? 2020 में बीत गया। 2024, 2051 या 2062? तो 2062 ईस्वी में। 38 नंबर, उल्का शब्द मिलता है सामवेद में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह अर्थवेद में। 39 नंबर देखिएगा, धूमकेतु किसके ताप से गर्म हो जाता है? मंगल के, शुक्र के, सूर्य के या शनि के। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा सूर्य के। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि धूमकेतु को कौन सा तारा कहते हैं? ये जो क्वेश्चन है माध्यमिक परीक्षा 2018 के में आ चुका है और इसके जो ऑप्शन है वो है ध्रुव तारा, शुक्र तारा, पुच्छल तारा, मेष तारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा पुच्छल तारा, ग नंबर। नई जानकारी के अनुसार हेली के धूमकेतु का नाभिक है 20 × 18 किलोमीटर या 16 × 9 किलोमीटर या कहता है 100 × 100 किलोमीटर या 22.168 × 11.666 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ख नंबर, यानी 16 × 9 किलोमीटर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि धूमकेतु के नाभिक से प्रति सेकंड कितने टन धूलि उत्सर्जित होती है? तो यहाँ बताएगा 20 टन, 30 टन, 10 टन या 5 टन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 10 टन। 43 नंबर क्वेश्चन, आकाश के राक्षस क्या है? ये कविता है कि उपन्यास है कि धूमकेतु है या पुस्तक? तो ये जो क्वेश्चन है 2017 के माध्यमिक परीक्षा में आ चुका है और इसके जो सही उत्तर होगा वो आपका पुस्तक हो जाए। धूमकेतु आकाश के जो राक्षस है वो क्या है? एक तरह से पुस्तक का नाम है। 44 नंबर, महाभारत में महाभयंकर धूमकेतु के किस नक्षत्र के पार पहुंचने पर भयंकर युद्ध होने की बात कही गई थी? अर्थ, पुष्य, बयाल या केतु? तो हो जाएगा पुष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर यानी 45 नंबर। धूम का अर्थ है धूम मचाना, घूमना या धुंध या धुआं। तो इसका जो सही उत्तर होगा धुआं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केतु का अर्थ है, तो केतु का अर्थ राहु केतु, कादली, पटाखा या एक ग्रह? तो पटाखा।
धूमकेतु को क्या कहते हैं जी? ध्रुव तारा, सप्तर्षि तारा, तारामंडल या कर्ण अर्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि इनमें से कोई नहीं। बृहत्संहिता संहिता के रचनाकार हैं वराहमिहिर, पाणिनि, गुणाकर मूल्य या विष्णुगुप्त। तो वराहमिहिर। धूमकेतु परिक्रमा करते हैं चंद्रमा का, मंगल का, सूर्य का या पृथ्वी का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सूर्य का। हेली का धूमकेतु पृथ्वी और सूर्य के समीप कब आएगा? 2045 में, 2062 में या 3062 में या 2020 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका 2062 होगा। 51 नंबर देखिए क्वेश्चन, कॉम्टे किस भाषा का शब्द है? रोमन है, फारसी है, इंग्लिश है या यूनानी। तो इसका जो सही उत्तर होगा यूनानी। 52 नंबर, आइजैक न्यूटन के मित्र थे आमोई पेरी, एडमंड हेली, वराहमिहिर, निकोला टेस्ला। तो इसका जो सही उत्तर होगा एडमंड हेली। 53 नंबर, पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को क्या कहते हैं? सोनेट, कॉमेट, रॉकेट या सॉकेट। तो इसका जो सही उत्तर है जी वो है कॉमेट। 54 नंबर देखिएगा, 54 नंबर, बियाला धूमकेतु कितने वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाता था? 5 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष या 11 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा 7 वर्ष। अगला देखते हैं 55 नंबर, कुमते का अर्थ है कॉमेट, पूछल तारा, धूमकेतु या लंबे बालों वाला। इसका जो सही उत्तर होगा लंबे बालों वाला। 56 नंबर, धूमकेतु का आविष्कार अधिकांश द्रव कहाँ होता है? इसके नाभिक में, इसके आँख में, इसके पूंछ में या इसके सिर में। तो इसके नाभिक में। 57 नंबर, खगोलविदों ने अब तक धूमकेतु की कितनी कक्षाएं निर्धारित की हैं? 1000, 1500, 2000, 3000। इसका जो सही उत्तर है वह है 1500। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इससे पहले कि आप सभी दर्शक गणों से यानी कि विद्यार्थी गणों से अनुरोध है कि कृपया कर इस वीडियो के अंत तक तो अवश्य बना रहें, और इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।